हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण जीएसटीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 17 का है, जिसका हम लोग वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन, यानी इसको डिटेल के साथ, जिससे हम लोग अपन लोग जो है सो समझ के ज़्यादा याद रख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है प्राकृतिक आवास एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण कहाँ किया जाता है। तो कहाँ पे किया जाता है? अभ्यारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में, जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र में, इनमें से सभी। तो प्राकृतिक आवास और वन्य प्राणियों का जो संरक्षण किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है? सिर्फ जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, कब किया गया? तो 1972 से 73 के बीच में प्रोजेक्ट टाइगर क्या मिशन होता है जिसके कारण हम लोग टाइगर को बचा सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारा 77 है। टोटल कितना राष्ट्रीय उद्यान है हमारे देश के अंदर? तो 77। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर में कि संकटापन स्पीसीज है, यानी जिसमें से कौन से मतलब जीव ऐसे हैं जो अब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो घोड़ा, गाय, कुत्ता, बाघ। तो बाघ जो है सो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बोलता है वनोन्मूलन का कारण है ना, वन के खत्म होने का कारण है क्या? भवन निर्माण, कागज उद्योग, सड़क निर्माण, इनमें से सभी। तो सभी हो जाएगा। ठीक, क्या कर रहा है कि वन को काटकर जो है सो लोग अपना घर बना रहे हैं। कागज उद्योग यानी ज़्यादा हम लोग जो है सो कॉपी का, पेन का यूज कर रहे हैं, जिससे हमारा जो है सो ज़्यादातर मतलब वन को काटना पड़ता है। सड़क निर्माण यानी मतलब जहाँ पे सड़क बनता है वहाँ क्या करना पड़ता है? पेड़ पौधे जितना रहता है उनको छाँट काट के फेंक देना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड किया रखा जाता है, तो उन्हीं को बुलाया था रेड डाटा बुक, यानी जो है सो मतलब संकट में है और उनके बारे में हम लोग एक बुक तैयार करते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं रेड डाटा बुक। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, यानी बाघ के लिए जो संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, कितने जगह हम लोग बाघ को सुरक्षित संरक्षित रख सकते हैं? तो वो हमारा 19 संख्या कितना है? तो 19 है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा भारत में कुल अभ्यारण्यों की संख्या, यानी टोटल हमारा कितना टोटल अभ्यारण्य है सब जीव को रखने के लिए हमारा जो है टोटल कितना है? तो 421 है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है, यानी अभ्यारण्य जो होता है और राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे हम लोग कुछ क्या नहीं कर सकते? तो कृषि, वहाँ हम लोग कृषि करने का भी अलाउ नहीं होता है, ना ही हम लोगों को कोई भी चरागाह का उपलब्ध रहता है, ना हम लोग वहाँ पे ना ही जीव को चरा सकते हैं और ना ही कुछ भी करके शिकार कर सकते हैं। इनमें से सभी जो है सो बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, वन्य जीवन के लिए संरक्षित क्षेत्र है तो कौन सा है? तो राष्ट्रीय उद्यान, जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र, वन्य जंतु अभ्यारण्य, इनमें से सभी। तो इनमें से सही जो है सो आंसर सही हो जाएगा। उसमें से वन्य जीवन एवं अभ्यारण्य, लेकिन इसमें बोलता है वन्य जीवन, तो इनमें से सभी जो है सो सभी जगहों पर वन्य जीवन के लिए संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में बोलता है बेलतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये पलामू है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन में कि दलमा अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो दलमा अभ्यारण्य हमारे पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो ये दुमका, पलामू, रांची, हजारीबाग। तो ये उद्यान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान हमारा रांची शहर में। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि मगरमच्छ प्रजनन केंद्र झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? यानी मगरमच्छ के रखने के लिए, उसको रख रखाव करने के लिए जो हमारा झारखंड में एक केंद्र बनाया गया, वो कहाँ पे है? तो हमारा वो रांची में है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में राष्ट्रीय जलीय जीव, यानी राष्ट्रीय जलीय जीव जिसको राष्ट्र के स्तर पर हम लोग उसको जलीय जीव मानते हैं। ठीक, तो कौन सा हो जाता है? वो डॉल्फिन हो जाता है। ठीक, नेशनल वाटर बाय। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं अभ्यारण्य। क्या होता है? अभ्यारण्य बनाने के लिए क्या किया जाता है? जहाँ पे भी जंगल होता है उनको चारों तरफ पहले घेर के इस तरह से अंदर में ही क्या कर दिया जाता है? पार्क टाइप का दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं कहलाते हैं क्या? यानी जो धीरे धीरे मतलब कोई भी जंतु है वो धीरे धीरे लुप्त होते, यानी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ठीक, तो उन सारी वस्तुओं को, उन सारे जीव जंतुओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? संकटापन्न जंतु। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा रहे 18 नंबर में कि कागज का कितने बार पुनः चक्रण संभव है? ठीक,
बोलता है कि कागज़ का कितने बार पुनः चक्रण संभव है, तो ये 5 से 7 बार हम इसको आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक, बना के फिर ख़त्म करके फिर बना के फिर सड़ा के फिर इस तरह से 7 बार कर सकते हैं। उसके बाद जो है सो उसके बाद हम लोग उसको फिर से मेड नहीं कर सकते हैं दोबारा। 19 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है, तो झारखंड के लातेहार एक ऐसा जिला है जहाँ पे क्या है बाघों के लिए संरक्षित वन भी बनाया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं, तो वनों को ही समाप्त करने को हम लोग वनोन्मूलन कहते हैं। ठीक, वन जोड़ उन्मूलन, वनों का खत्म होना ही वनोन्मूलन होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन में है कि वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है, तो यानी वनोन्मूलन को हम कैसे जो है सो खत्म कर सकते हैं, पुनः चक्रण यानी फिर से उसको वन लगा के, या फिर मरुस्थलीकरण यानी पूरा जो है सो हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा मतलब बालू ही बालू सब जगह भर दें, या जंतु को संरक्षण करके, या पुनर्वनारोपण यानी फिर से हम वन को रोप करके यानी फिर से हम पेड़ पौधे को लगा करके वनोन्मूलन को बचा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में बोलता है मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है, तो मृदा अपरदन यानी मृदा को जो है सो एक जगह से दूसरा जगह जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। अगर यदि वो नहीं हो, किस स्थिति में नहीं, तो वन्य जंतु इसमें कोई हाथ नहीं होता, वृक्ष है इसमें बहुत हाथ होता है। क्या होता है, उसका जड़ जो है सो मिट्टी को पकड़े रखता है, जिससे वह आसानी से जो है सो इधर से उधर उधर से इधर नहीं जा पाते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन में है कि सामान्य वर्षा से कितना कम वर्षा होने पर सूखाग्रस्त क्षेत्र किया जाता है, यानी नॉर्मल जितना होना चाहिए उतना से अगर यदि 50% कम होता है तो क्या बोलता है, उसको सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है। ठीक, जैसे फिर कहीं पे भी हमारा झारखंड में औसतन वर्षा कितना होता है 140 सेंटीमीटर, अगर किसी साल हमारा 70 सेंटीमीटर वर्षा होता है तो इसी साल को हम लोग क्या करेंगे, सूखाग्रस्त क्षेत्र कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है संरक्षण का अर्थ होता है, तो संरक्षण का अर्थ होता है बचाना, किसी भी चीज़ को हम लोगों को सुरक्षा से रखना, तो रक्षण जो है सो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका जितना भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप इस चैप्टर से वो सारा आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक, अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।